बीती रात सोशल मीडिया पर जमकर गांव चंदाना के एक प्राइमरी स्कूल की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आरोप है कि गांव चंदाना के प्राइमरी स्कूल में पेड़ काटे गए हैं। तो उसी की पड़ताल के लिए गांव चंदाना के प्राइमरी स्कूल में पहुंचा हूं। हालात किस तरह के हैं, उन हालातों को सही करने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन मौके पर पेड़ काटे गए, नहीं काटे गए, उसके सही मायने में सच्चाई क्या है, उसी को दिखाने पहुंचा हूं। कैथल के चंदाना के प्राइमरी स्कूल में हालात इस तरह के हैं। इस स्कूल के चारों तरफ के अगर दृश्य की मैं बात करूं तो हालात इस तरह के जंगल नुमा है, जहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस ट्रैक पर मैं अभी फिलहाल चल रहा हूं, ये वो ट्रैक है जहां से बच्चे चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर जो एसएमसी है उनके द्वारा एक रेजुलेशन पास किया गया कि इसकी साफ सफाई जो है वो की जाए। और उसी को लेकर जो ये साफ सफाई चल रही थी, उसी की पड़ताल के लिए पहुंचा हूं। लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आखिरकार पेड़ कटे हैं या पेड़ों की छंगाई हुई है। लेकिन कल रात जो रेडी में लदी लकड़ियां दिखाई गई थी, वो ये लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों के हिसाब से कल रात अगर देखा गया तो जिस तरह से वीडियो थी, उस वीडियो में यह कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं पेड़ काटे गए हैं। लेकिन जब मौके पर इसकी पड़ताल की गई तो जो मोटे दरख्त है, मोटे पेड़ हैं, तो उनके जो साइड में टहने निकले हुए थे, तो उनको उनकी छंगाई की गई ताकि इस ट्रैक को अच्छे तरीके से साफ जो है वो किया जा सके। लेकिन ट्रैक की लगातार अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन जब मौके पे पहुंचे तो बताया जा रहा है कि बिल्कुल इस दीवार के साथ लगते जो मकान है, कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले की यह घटना बताई जा रही है कि एक सांप के काटने से एक 19 से 20 साल के लड़के की जो है वो डेथ हो गई। उसी डर के चलते ये फैसला लिया गया कि इस ट्रैक की सफाई की जाए और जो जंगल नुमा ये फिलहाल दृश्य है, इसको साफ जो है वो किया जाए। लेकिन ये सच्चाई आपके सामने इसलिए लेकर आए क्योंकि कल बड़े धमाके से वीडियो वायरल हुई कि जो चंदाना स्कूल का प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर जो है वो पेड़ काटे गए हैं। मौके पर तमाम लोग पहुंचे हुए, तमाम एसएमसी के प्रधान मौके पे पहुंचे हुए, स्कूल के अध्यापक मौके पे पहुंचे, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और कितनी सच्चाई जो उस वीडियो की है। लेकिन मौके के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अब आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, जो मोटे जो टहने की बात कर रहे थे, तो आप ये देख सकते हैं, ये छंगाई हम इसको कहेंगे क्योंकि पेड़ काटना, अगर काटेंगे तो नीचे से पेड़ काटेंगे तो पेड़ काटना कहा जाएगा। लेकिन ये जो पेड़ का टहना था, उसकी छंगाई की गई है ताकि जो बाहर जो हिस्सा निकला था वो काटा जा सके। लेकिन तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और आगामी क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि सुबह जो है गांव के पंचायत की गांव के लोगों की पंचायत हुई, जो गांव के मौजूद लोग थे उनकी पंचायत हुई है और एसएमसी के तमाम लोग पहुंचे थे। उसमें भी पंचायत में क्या फैसला लिया गया, तमाम बातें करेंगे। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ हैं। बुरे हालात है। अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे ना भी, तो कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब कोई सांप, कोई और चीज ऐसी जहरीली किसी बच्चे को अगर काट जाए तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा सर? हमें ये भी तो पता हो उस चीज के लिए। पूरा जंगल बना हुआ है जी। इस इधर भी देखो आप, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था। इससे ज्यादा बुरा हाल था इस साइड। यहाँ पे जी खड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा उस साइड से। यहाँ अगर आदमी खड़ा है ना तो बिल्कुल भी दिखे नहीं था। अच्छा, बच्चों को बार बार यही बोला जा रहा है कि इस साइड कोई ना आए तो अच्छी बात है। यहाँ पे जी हर तरह से खतरा है। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं एसएमसी गांव चंदाना के प्राइमरी स्कूल में प्रेसिडेंट सेवा दे रहा हूँ। सर, पेड़ काटने का मामला है स्कूल में, क्या पूरा मामला है सर? ये देखिए सर जी, ये मामला कुछ ऐसा है, 29 तारीख को एसएमसी की मीटिंग हुई थी। उसमें साफ सफाई के लिए एक प्रस्ताव लिखित लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के जो चारों तरफ से जो जो बीड़नुमा दृश्य हो रहा है उसको साफ सफाई करना है, बच्चों का काम है, और ट्रैक वगैरह तैयार करना है। तो उसके लिए एसएमसी की जो एक कमेटी है उसने अपने प्रस्तावना लिखकर प्रिंसिपल जी को भी इसके बारे में नोटिस करवाया था। उसी दिन 29 तारीख को ही सरपंच साहब को भी इस बारे में नोटिस करवा दिया गया था। उनके हाँ करने के बाद यहाँ 2 दिन बाद, सरपंच साहब के हाँ करने के 2 दिन बाद यहाँ काम साफ सफाई का शुरू किया गया था। जैसे कि 1 तारीख की नाइट को ये मीडिया में बात उछाली गई है, वो सरासर मैं यही कहूँगा कि अनुचित उन्होंने जल्दबाजी में ये दिखाया है, वो गलत दिखाया गया है। एक्चुअली क्या है
जो एक दूसरे के अंदर जड़ित थे, जो एक दूसरे की वजह से उभर नहीं रहे थे, वो छोटे मोटा पेड़ अगर काटने की जरूरत थी तो वो कमेटी और पंचायत को विश्वास में लेके कराया गया है। कोई नाजायज काम तो इस आज भी तरह कोई के पंचायत हुई है आज? सर जो नाइट में वीडियो हुई थी उसके लेवल पर सुबह यहाँ गांव के मौजूद इंसान और सरपंच महोदय और स्टाफ यहाँ इकट्ठा हुए थे। मौके का उन्होंने जायजा किया था। जायजे के बाद सभी बुजुर्ग इंसानों की या ग्रामीणों की यही राय थी कि जो एसएमसी द्वारा स्टाफ को विश्वास में लेके काम कराया जा रहा है वो बिल्कुल जायज है। इसमें कोई बेजायज काम नहीं है। किसी भी तरह का आपत्तिजनक लाकड़ी देखने में नहीं आई है। और उन्होंने बाकायदा यही कहा है कि जो आप काम कर रहे हो वो साफ सफाई का अच्छा है, आप आगे भी जारी रखो। तो कल जो वीडियो दिखाई गई थी उसको कहाँ देखते हैं, वो कितनी सही है और कितना के मौके पे जो है वो देखा गया? देखिए सर जी, वो जो मैं तो अपने नज़रिए से इतना ही कहूँगा कि वो फैसला जल्दबाजी में ले गया था। गांव के बारे में नकारात्मक बात अगर उस वीडियो के माध्यम से गई है तो मैं अपनी तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी यही कहना चाहूँगा कि दोनों पक्ष की सुनने के बाद कोई निर्णय ले तो ही अच्छा हो। मेरा नाम बलराम है हम्म। और मैं यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंदाना में बतौर इंचार्ज हेड टीचर कार्यरत हूँ। कल पेड़ काटने का रात एक मामला आया था सर, पूरा क्या मामला है? सर ये मामला एक्चुअली आपके सामने भी है, आप मौके पे खड़े हो। और आज ही गांव का हमने मौजूद सरपंच, मेंबर पंचायत, आसपास के जो पड़ोस के हैं, बुजुर्ग लोग, गांव के एसएमसी के जो सदस्य थे, सभी को बुलाया हमने और देखा कि आप जो कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, आप मौके पे मुआयना करो कौन सा पेड़ कटा है या किस पेड़ की छंटाई हुई है, कितनी लकड़ी इकट्ठा हुई उससे। तो उन सभी ने देखी है वो चीज़ें और सभी ने मतलब उस चीज़ को लिखित में दिया है कि वास्तव में मास्टर जी भाई आपने कोई भी पेड़ तो काटे ही नहीं। और यहाँ तो जंगल था। अभी गांव में 4-5 दिन पहले सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हुई है। 18 साल 20 साल का अकेला लड़का था अपने माँ बाप का वो। और उस डर में भी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं 1ली से 5वीं के, उनको पता नहीं कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है। और हमारे पास स्टाफ वैसे कम है, क्लासें बड़ी बड़ी हैं, हम भी कई बार अपने काम में व्यस्त होने की वजह से टाइम नहीं दे पाते, नहीं गौर कर पाते बच्चों का। तो उस डर से हमने एसएमसी की मीटिंग बुलाई 29 तारीख को, 29/11 को। पूरी एसएमसी का एक रेजुलेशन डाल के भी हमारे स्कूल में जो ट्रैक है उसके आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं और उनमें से निकलने की भी जगह नहीं, घास फूस ज़्यादा हो गया है, तो उन पेड़ों की छटाई ज़रूरी है। तो उसी दौरान एसएमसी के मेंबर्स ने ये कहा कि भाई जो पेड़ एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं या एक दूसरा पेड़ दूसरे को उभरने नहीं दे रहा, विकास नहीं होने दे रहा उसका, भाई छोटा मोटा अगर है तो उसको भी आप उसको छोड़ो मत जी, बार बार ये काम करने मुश्किल है। तो एसएमसी के जो भी नॉर्म है, जो रेजुलेशन है, हमने वो डाल रखा है। और हमने ग्राम पंचायत के सरपंच को भी इस बारे में काम शुरू करने से पहले अवगत कराया है। उन्होंने भी हमें कहा कि आप साफ सफाई होनी चाहिए स्कूल में जी, आप अच्छे तरीके से करवाओ। तो उसके बाद कल 1 तारीख को जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसे देखकर बड़ा दुख हुआ सर, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बड़े मतलब सच्चे मन से कर रहे हैं ताकि बच्चों का भला हो। और हमें ये आपके सामने जो कटा हुआ सामान पड़ा है, देख लो आप, ये कितना सामान है। कोई पेड़ नहीं काटा गया ऐसा जो नहीं काटना चाहिए था। अगर कोई एक आधा पेड़ छोटा मोटा मान लो काटना पड़ा है, वो दूसरे पेड़ के इतना नजदीक था कि वो उस पेड़ को उभरने नहीं दे रहा था और कांटेदार भी था। सिर्फ वो पेड़ हमने जरूर एक आधा छोटा, वो भी एसएमसी की नॉलेज में, कुलदीप हमारे प्रधान जी हैं, जो है वो बिल्कुल प्रस्ताव है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखित कार्रवाई है सारी। और उसके बावजूद भी हमने आज भी सुबह पूरी एसएमसी की कमेटी को, पूरे गांव के मौजूद जो आदमी थे उनको, सरपंच को बुला करके मौका दिखाया है कि आप लोग देख लो कि हमने जो पेड़ छटाई करवाई है, कटाई करवाई है, वो आपके सामने है, वो गलत है कि ठीक है। तो सभी ने देख के कहा मास्टर जी कोई ऐसी इसमें तो बात है नहीं, भाई आपने कोई नाजायज काम किया है। जो रेडी थी वो पूरी भरी हुई दिखाई दे रही थी वीडियो सर वो बिल्कुल मौके के हिसाब से ऐसे लगा। और मैं सुबह जब आया तो मैंने देखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सारा सामान यहाँ ट्रैक पे ही अनलोड करवा दिया हमने।
आप देख सकते हैं, इसका मुआयना कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पेड़ आपको नजर आ रहा हो भाई जो वास्तव में काटने लायक नहीं था।